जैसे ही सुबह की हल्की धूप शहर की धूल भरी गलियों को छूने लगती, एक 11 साल का मासूम बच्चा अपने कांपते हाथों में चंद ताजे फूल थामे फुटपाथ पर बैठ जाता। उसका नाम था अहमद, एक गूंगा बच्चा जिसकी खामोशी हर रोज दुनिया से अपना दर्द कहने की कोशिश करती, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। लोग या तो उसे तरस भरी नजरों से देखते या नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, मगर अहमद रोज सुबह उम्मीद लिए बैठता, वो उम्मीद जिसे शायद वो खुद भी ठीक से नहीं समझता था। एक शाम जब वो अपना सामान समेट रहा था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज गाड़ियों के बीच फंसी हुई थी। अहमद के फूल उसे बेकार से लगने लगे। उसका दिल किसी अनकहे दर्द से तड़प उठा। वो लड़की को यूं बेबस देख नहीं पा रहा था। अहमद उसे देखता रह गया, जैसे कोई जादू था उसमें। और फिर लड़की ने भी उसकी तरफ देखा। एक नजर में दो अजनबी जैसे जुड़ गए। लड़की ने मुस्कुराकर सड़क पार की, अहमद के पास आई और उसकी टोकरी से एक फूल उठाया। फिर वो फूल उसके हाथ में देते हुए मुस्कुरा दी। अहमद की आंखों में नमी सी उभर आई, मगर वो मुस्कुरा दिया। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। हर शाम लड़की आती, एक फूल लेती और मुस्कुरा कर चली जाती। अहमद की आंखें अब बोलने लगी थीं। उसके लिए ये लड़की एक चमत्कार थी, एक उम्मीद, एक दोस्त। एक दिन अहमद ने अपनी नोटबुक में लिखा, आप कौन हैं? लड़की सिर्फ मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन उसने एक नोट दिया जिस पर लिखा था, एक दोस्त। अहमद की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उसे दोस्त कहा था। अब दोनों नोट्स के जरिए बात करने लगे। अहमद अपने छोटे छोटे ख्वाब और दुख उसी नोटबुक में लिख देता। लड़की उन्हें पढ़ती और कभी मुस्कुराती तो कभी उसकी आंखें नम हो जाती। अहमद महसूस करता कि लड़की भी कोई गहरा दर्द छुपाए हुए है, मगर क्या, वो समझ नहीं पाता। एक दिन अहमद ने लिखा, आप कभी कुछ बोलती क्यों नहीं? लड़की ने पहली बार जवाब दिया, तुम भी तो नहीं बोल सकते, शायद हम दोनों एक जैसे हैं। अहमद हैरान रह गया। ये लड़की उसकी जैसी थी, अंदर से टूटी हुई मगर बाहर से मुस्कुराती हुई। अगले दिन लड़की नहीं आई, फिर कई दिन नहीं आई। अहमद बेचैन हो गया। हर गुजरने वाली गाड़ी, हर कदम की आहट, वो सिर्फ उसे ढूंढता रहा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मगर जवाब नहीं आया। अहमद की जिंदगी फिर से उस अंधेरे में लौट आई जहां थी सिर्फ गालियां, मारपीट और खामोशी। उसका चाचा, एक बेरहम इंसान जो उसकी कमाई छीनता और रात को पीटता था। एक रात अहमद ने फैसला किया, अब और नहीं। वो भागना चाहता था, मगर दरवाजा खोलते ही चाचा जाग गया। उसने अहमद को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। अहमद दरवाजा पीटता रहा, मदद की इल्तजा करता रहा, मगर उसकी आवाज वो तो थी ही नहीं। उधर मल्लिका, हाँ अब उसका नाम जानते हैं, बेचैन थी। वो अहमद की गैर मौजूदगी से घबरा गई थी। मल्लिका आम लड़की नहीं थी, वो कुछ खास थी। उसके पास एक रहस्यमयी ताकत थी। उसने एक कबूतर से इशारों में बात की। कबूतर उड़कर गया और शाम तक अहमद के घर का पता ले आया। रात के अंधेरे में मल्लिका पहुंची और दीवार की ओर से देखा। अहमद फिर से पीटा जा रहा था। उसका दिल दहल गया। वो कुछ करना चाहती थी, मगर वक्त अभी नहीं आया था। उसी रात अहमद के चाचा ने एक खौफनाक सपना देखा। एक काला साया उसके कमरे में आया, उसकी गर्दन दबोच ली और कहा, अगर अहमद को फिर हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बीमार पड़ गया। अहमद कुछ नहीं समझ पाया, मगर उसके दिल में पहली बार लगा, शायद कोई है जो उसकी दुआ सुन रहा है। मल्लिका रोज आती रही, मुस्कुराकर अहमद को देखती रही। उसकी ताकत ने अहमद की दुनिया में उम्मीद वापस ला दी थी। अहमद नहीं जानता था कि मल्लिका कौन है, मगर वो जानता था उसके होने से उसकी खामोश दुनिया में फिर से रंग भरने लगे थे।